तो पिछले एपिसोड में हमने मोबाइल गिम्बल की अनबॉक्सिंग और उसके डिजाइन की बात की थी। और जिनको इस कोर्स के बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैंने लॉन्च किया अपना मोबाइल गिम्बल सीखने का फ्री कोर्स, जिसमें मैं आपको A to Z सभी चीजें सिखाने वाला हूं और आपको मोबाइल गिम्बल चलाने से लेकर एक प्रोफेशनल सिनेमेटिक वीडियो बनाना सिखा रहा हूं। और हम इस कोर्स में यूज कर रहे हैं DJI Osmo Mobile 8 Pro, जो कि DJI का सबसे लेटेस्ट मोबाइल गिम्बल है, जिसकी स्टेबिलिटी अभी तक की सबसे ज्यादा है। इस कोर्स में टोटल 15 एपिसोड होंगे, जिसमें 2 एपिसोड पहले ही आ चुके हैं, जिसमें मैंने बताया पहले एपिसोड में आपको बताया कि DJI Osmo Mobile 8 Pro ही क्यों, हम इसी की बात क्यों कर रहे हैं। और दूसरे एपिसोड में हमने इसके अनबॉक्सिंग की बात की थी कि इसमें बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है, और उसी के साथ इसके डिजाइन की भी बात की थी। अगर आपने वो दोनों एपिसोड नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन से जाके पहले वो वीडियोस देख सकते हो, उसके बाद आप ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। और आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं वो बताऊंगा, और उसी के साथ आज मैं इसके डिटेचेबल रिमोट के सारे फंक्शन, सारे बटन, इनकी बात करेंगे। और भी फीचर्स इसमें बहुत सारे जो कि आगे आने वाले एपिसोड में बताऊंगा, पर इस वाले एपिसोड में हम इसकी नॉर्मल बेसिक चीजें जानेंगे और इसे स्टार्ट करने जानेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस गिम्बल को स्टार्ट करते आना चाहिए, तो उसके लिए हमें ये क्लैंप लेना है। ये वाला गिम्बल को पहले साइड में रखना है। तो सबसे पहले आपको इस क्लैंप को लेना है, जिसमें आपको ऊपर की तरफ कैमरे का आइकन मिलता है, और आपको फिर मोबाइल को लेना है, और मोबाइल को कुछ इस तरीके से कैमरे का आइकन जो है उसको ऊपर कैमरे की तरफ लगाना है, और आपको इसको एकदम सेंटर में लगाना है ताकि ये बैलेंस हो। बैलेंस कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसको सेंटर में लगाना है ताकि ऊपर नीचे बैलेंस हो जाए वेट, और उसके बाद आपको गिम्बल को लेना है। ये गिम्बल रहा, और गिम्बल में आपको पहले देखो यहाँ पर ये वाला आइकन है क्लैंप में, और गिम्बल में आपको ये वाला आइकन देखने को मिलता है। इन दोनों को ऐसे करके अटैच करना है। आप एक बार फिर से देख लो, ये इस तरीके से अटैच करना है, इस तरीके से अटैच कर देना है। उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये रोल एक्सेस है ये वाला, इसमें एक लॉक है। मैं आपको पहले लॉक करके दिखाता हूँ। ये देखो, हो सके तो मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक लॉक देखने को मिलता है, जिसे रोल एक्सेस में ये लॉक है। इसे आपको सबसे पहले अनलॉक करना है, क्योंकि अगर आप इसे लॉक करके स्टार्ट कर दोगे तो आपकी ये वाली जो मोटर है रोल एक्सेस वाली, ये ख़राब हो सकती है। ये रोल एक्सेस होता है, ये टिल्ट एक्सेस होता है, और ये पेन एक्सेस होता है। तो ये वाली एक्सेस में आपको लॉक देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको उसे अनलॉक करना है, वरना वो ख़राब हो सकता है। तो जैसे ही आप इसे अनलॉक करोगे उसके बाद आपको ऐसे ही अनफोल्ड करना है, और जैसे ही आप इसे अनफोल्ड करोगे ये स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको इसे पावर ऑफ करना है तो आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा। देखो दिखा देता हूँ, तो ये पावर ऑफ हो चुका है। और पावर ऑफ होने के बाद ये ऐसे ही इस तरीके से आ जाता है, और ये इसे आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पर यहाँ पर एक लॉक बना है, यहाँ पर ये फोल्ड होने के लिए यहाँ पर, और आप जैसे ही इसे ओपन करोगे ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, मतलब इस तरीके से हो जाता है चालू। और ये बैलेंस है, अभी अगर बैलेंस नहीं होता है तो ये थोड़ा ऐसा टिल्ट रहता मोबाइल लेफ्ट या राइट में, पर फिलहाल ये अभी बैलेंस है। और पावर ऑफ ऑन करने के लिए ये वाली जो बटन है इसे आप देख सकते हो। इसमें आप सिंगल प्रेस करोगे तो यहाँ पर मोड्स चेंज हो गए। अगर आप इसे ट्रिपल प्रेस कर दोगे तो ये स्लीप मोड पे चला जाएगा, मतलब 1 1 2 3, तो ये स्लीप मोड पे हो गया। अब आप इसे टच कर सकते हो, पर ये जैसे स्टार्ट रहेगा इसके बाद आपको इस वाली मोटर के ऊपर टच नहीं करना है, मतलब इनके एक्सेस को टच नहीं करता है। अगर आप स्टार्ट पे हो तो इसके ऊपर आपको टच नहीं करना है। अगर आपको टच करना है तो उसके लिए आपको इसे स्लीप मोड में डालना पड़ेगा या फिर इसे ऑफ करना पड़ेगा। ये मैं आपको पिछले एपिसोड में भी बता चुका हूँ। और पीछे की तरफ आपको ट्रिगर देखने को मिलता है, जिसकी बात हम मोड वाले वीडियो में बात करेंगे। मोड वाले में फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इस डिटेचेबल रिमोट की बात करेंगे। इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ ये रिमोट। तो इसमें जो आपको सबसे पहला मोड मिलता है वो है मोड से चेंज करने का। तो ये हम आगे मोड से चेंज करके बताएंगे कैसे होता है, ये हम आगे मोड्स वाली वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर रोटेट 180 डिग्री का ऑप्शन मिलता है। तो आपको एक बार रोटेट 180 डिग्री बताता हूँ। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो ये 180 डिग्री रोटेट हो जाता है ये गिम्बल। मैं फिर एक बार क्लिक करता हूँ और ये 180 डिग्री ऐसे रोटेट हो गया। ये आपके तब काम आएगा जब आपको फ्रंट कैमरे से वीडियो नहीं बनानी, मतलब आप बैक कैमरे से वीडियो बनाना चाहते हो तो आप इसे 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो। और 180 डिग्री रोटेट करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इस वाली बटन, ये जो ट्रिगर है इसे ट्रिपल प्रेस करोगे। 1 2 3 ट्रिपल प्रेस करने पर भी ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। इस तरीके से वाइड एंगल में आपको दिखा देता हूँ मैं ट्रिपल प्रेस करके, तो 180 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। या फिर आप इस रिमोट में ही इस पे क्लिक करके 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको, ये है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करने का, जो कि बीच का ऑप्शन है, बीच वाला। ये दिखा देता हूँ मैं,
इसे क्लिक करता हूँ और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो गया है। इससे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हो। एक बार दूर से दिखा देता हूँ। तो ये इस तरीके से आप इसे 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हो। उसके बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको कैमरा फ्लिप का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये तभी वर्क करेगा जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो फोटो स्विच करने का ऑप्शन मिलेगा और इसी के साथ ये रेड वाली बटन से आप रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। इसका भी यूज आप सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद कर सकते हो। और इसमें आपको जॉयस्टिक देखने को मिलती है जिससे आप इसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। और इस जॉयस्टिक की एक और खास बात है कि इसे अगर आप लेफ्ट या राइट में प्रेस करोगे, डबल प्रेस, तो ये रोटेशन स्टार्ट कर देगा और ये अनलिमिटेड रोटेट करता रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 360 अनलिमिटेड पेन रोटेशन मिलती है, जो कि आपको DJI Osmo Mobile 8 में भी मिलती थी। और इसे रोकने के लिए आप इसे सिंगल प्रेस कर सकते हो या डबल प्रेस कर सकते हो। और इसे अगर आप ट्रिपल प्रेस करते हो तो भी आप 180 डिग्री रोटेट कर पाओगे। देखो, ट्रिपल प्रेस करने पर ये 180 डिग्री रोटेट हो जाता है। यही फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है और ट्रिगर में भी मिल जाता है। और अगर आप इसे सिंगल प्रेस करोगे तो ये ऑटो ट्रैकिंग स्टार्ट कर देगा, पर ये सिर्फ DJI Mimo ऐप में करेगा, जिसकी हम आगे बात करेंगे। पहले यहाँ पर आपको जॉयस्टिक कंट्रोल मिलता है कि आप फ्री हो, मतलब ऐसे चारों दिशा में ऐसे रोटेट करना चाहते हो या फिर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रोटेट करना चाहते हो। तो इसके लिए आपको इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाले पे क्लिक करना है और ये अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही रोटेट करेगा। देखो, दिखा देता हूँ। तो अभी ये गिम्बल सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रोटेट कर रहा है। ये लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रोटेट कर रहा है। ये चारों डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता। अब इसमें मैं फ्री हैंड कर देता हूँ तो ये चारों डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर पाएगा, मतलब ऐसे रोटेट कर पाएगा। वरना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में सिर्फ वो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल में रोटेट करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इन्वर्ट डायरेक्शन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप जॉयस्टिक की डायरेक्शन को उल्टा करना चाहते हो, इस जॉयस्टिक की डायरेक्शन को, तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे स्पीड कंट्रोल होगी। पहले मैं इसे ऑटो रोटेशन पे स्टार्ट कर देता हूँ। देखो, मान लो ये स्पीड है जॉयस्टिक की, इतनी स्पीड से कंट्रोल हो रही है, तो आप इसकी स्पीड को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। मतलब जॉयस्टिक की स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इससे अगर मैं 0 कर देता हूँ तो ये रोटेट ही नहीं करेगा, और फुल कर दूंगा तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही अगर मैं जॉयस्टिक को कंट्रोल करना चाहूँ तो देखो, अब ये रोटेट कर रहा है, स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब इसकी स्पीड को मैं कम कर देता हूँ। अब देखो, अब ये बहुत स्लो स्पीड से रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये 46% पे आ चुकी है, मतलब आधी हो चुकी है जॉयस्टिक की स्पीड। अब हम इसके बाकी फीचर्स की बात कर लेते हैं, जिसके लिए मुझे ब्लूटूथ को कनेक्ट करना पड़ेगा। हम इसके ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं। ब्लूटूथ के कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने मोबाइल में ब्लूटूथ चालू कर दिया। आपको एक बार दिखा देता हूँ ये, और इसका नाम आ चुका है Osmo 8, और ये पेयर के लिए मांगेगा, पेयर कर दिया है मैंने। और अब ये ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इस रेड वाली बटन से रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकता हूँ, पिक्चर्स क्लिक कर ले सकता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो अगर कैमरा फ्लिप करना है तो ये बटन है, इससे कैमरा स्विच हो जाएगा फ्रंट टू बैक। ये देखो, मैं अभी फ्रंट में वीडियो बना रहा हूँ और ऐसा जुगाड़ करके वीडियो बनाता हूँ, तो लाइक कर देना एक। और इसके बाद मैं इसे बैक में स्विच कर सकता हूँ। और अगर मुझे पिक्चर क्लिक करनी है तो इसे रेड वाली बटन को दबाऊंगा तो यहाँ पर लाइट भी जलेगा, ग्रीन लाइट, और ये पिक्चर क्लिक हो जाएगी। और अगर आपको फोटो वीडियो स्विच करना है तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो, इस वाले पे, और ये फ़ोटो वीडियो में स्विच हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, ये फ़ोटो और वीडियो में स्विच हो जाएगा। इस वाली बटन को प्रेस करना है आपको, इस वाली बटन को दिखा देता हूँ मैं एक बार और इससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, मतलब रेड वाली बटन से। ये देखो, मैं भी फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये ऐसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। इससे आप ऑफ भी कर सकते हो और इससे आप कैमरा स्विच कर सकते हो। तो आई होप आप ये तीनों बटन समझ गए होंगे। उसके बाद हम जो बात करेंगे कि इसमें जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए आपको इस रिमोट वाली बटन को देखना है। ये रिमोट पे एक बटन है, उसे आप जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पर लिखा आएगा कि ये जॉयस्टिक कंट्रोल है। उसके बाद जैसे ही आप प्रेस करोगे यहाँ पर लिखेगा कि जूम इन जूम आउट कंट्रोल है। इसके बाद ये जो जॉयस्टिक है, ये इससे आप जूम इन जूम आउट कर पाओगे। ये देखो, मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर यहाँ पर मैं देख सकते हो जूम इन जूम आउट की बटन। मैं क्लियर करने के लिए आपको एक बार थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं जॉयस्टिक से जूम इन कर रहा हूँ। ये देखो, जॉयस्टिक से जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ। और ये मैंने किया, ये लेफ़्ट वाली बटन दबा के। इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कि ये जॉयस्टिक कंट्रोल है, जूम इन जूम आउट, या फिर जॉयस्टिक से इसकी मूवमेंट्स कंट्रोल है। तो अब ये गिम्बल कंट्रोल होगा, ये देखो। और जैसे सिंगल प्रेस करूँगा, डबल एक बार और प्रेस, यहाँ पर जॉयस्टिक की स्पीड का मतलब जॉयस्टिक से आप अब इसके जूम इन जूम आउट को कंट्रोल कर पाओगे।
तो बस ये लेफ्ट वाली बटन है, इसे क्लिक करने पर आप जूम इन जूम आउट में स्विच हो जाओगे। यहाँ पर ये देख सकते हो, आप दिख सकते हो। ये एक बार क्लियर विजिबल करने के लिए मैंने इसे वाइड एंगल से हटा दिया है। अब देख सकते हो आप इसमें जॉयस्टिक जूम इन जूम आउट कर सकते हो और इसी के साथ इससे की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। और आप इस रिमोट को निकालना चाहते हो तो बस आपको इसको पकड़ के ऐसे खींच देना है और इसे ही ऐसे ही लॉक कर देना है। चार्जिंग के लिए यहाँ पर चार्जिंग वाला पोर्ट दिया है, तो ये चार्जिंग होने के लिए इसे यूज करता है और इसे ही आप इस तरीके से अटैच कर सकते हो। कुछ 2 सेकंड, कुछ इस तरीके से आप बस इसे टैप कर देना, ये लॉक हो जाएगा। और इसे आप मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखा और ये अपनी उस वाले पोजीशन पे आ गया जिससे ये फोल्ड हो जाएगा। और अब फोल्ड होने के बाद ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर लॉक है तो ये लॉक भी हो जाएगा और इसे मैं ऐसे करके निकाल सकता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं जहाँ पर हम इसके मोड्स की बात करते हैं। मोड्स के बारे में जो चारों इसके 5 मोड है उन्हें बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछने लेना। और इस मोबाइल गिम्बल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके परचेज कर सकते हो। और मेरे सारे जितने भी गैजेट्स है उनके भी परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में। और मेरी ये और वीडियोस है जिनमें मैंने अलग अलग प्रोडक्ट का रिव्यू किया है, तो आप जाके वो देख सकते हो। और अगर आपके पास DJI Osmo मोबाइल एसी है तो मैंने पहले DJI Osmo मोबाइल एसी का भी कोर्स लॉन्च किया था अपने चैनल पे, तो उसकी प्लेलिस्ट ये रही, आप जाके देख सकते हो। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।